रात के गहरे सन्नाटे में रामलाल पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाते हुए कोई मंत्र बोल रहा था। त्रयोसम तिक ओम प्रेतवनम मुंज रूपम बंध मुक्त। जल चढ़ाने के बाद रामलाल पीछे मुड़ा और कच्चे रास्ते पर चलते हुए उसने अपनी कलाई में बंधा रक्षा सूत्र उतारकर पीछे फेंक दिया। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि उसे लगा जैसे पीछे कोई है। पीपल के पेड़ से एक बच्चे जैसी आकृति उतरकर उसके साथ चलने लगी थी। छोटा काला शरीर, गहरी लाल आंखें, बेहद खौफनाक था वो। रामलाल रुका मगर पीछे नहीं मुड़ा। कांपते होंठों से उसने खुद से कहा, गुरुजी ने मना किया था, पीछे नहीं देखना। नहीं देखूंगा। तभी पीछे से वही शब्द एक धीमी, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में दोहराए गए, नहीं देखूंगा, पीछे नहीं देखूंगा। डर इतना गहरा था कि ना चाहते हुए भी रामलाल ने पीछे मुड़कर देख लिया। वहां कोई नहीं था। वो सीधा गांव की ओर भागा, लेकिन वो काली परछाई अब उसके कंधे पर सवार थी और रामलाल को इसकी भनक तक न थी। वो फुसफुसाती आवाज में बड़बड़ा रहा था, ले चल मुझे अपने डेरे पर। मेरा नाम विकास है। ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र कोई 26 साल रही होगी। हर गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गांव चला जाता था। वहां बस मामा मामी ही रहते थे। मामा जी के घर से थोड़ी दूर पर मेरा एक दोस्त रहता था, सुमित। वो अपने दादाजी और चाचा चाची के साथ एक पुरानी हवेली में रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। मेरा ज्यादातर वक्त सुमित की उसी हवेली में बीतता था। उस रात हम दोनों बाहर बैठे बात कर रहे थे कि तभी मैंने देखा रामलाल चाचा कहीं से लौट रहे हैं। इतनी रात को वो कहां गए थे, ये पूछने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। वो चुपचाप घर में घुसने ही वाले थे कि दादाजी बाहर आ गए और गुस्से से बोले, मैं सब जानता हूं तू क्या करने पर तुला है। जिस शक्ति को तू वश में करना चाहता है वो तुझे और इस पूरे खानदान को मिट्टी में मिला देगी। रामलाल चाचा भी तमक कर बोले, मैं जीते जी इस हवेली के टुकड़े नहीं होने दूंगा। इसके लिए जो करना पड़े करूंगा। और वो अंदर चले गए। मैंने सवाल भरी नजरों से सुमित को देखा। उसने बात टालते हुए कहा कि ये सब यहां आए दिन होता रहता है। तभी सुमित की चाची आईं और बोलीं कि उन्होंने मेरी पसंद की पूरन पोली बनाई है, आज रात खाना यहीं खाना होगा। मैं मना न कर सका। रात को हम दोनों ने खूब मजे से खाना खाया। फिर सुमित ने रात वहीं रुकने को कहा। देर हो चुकी थी, सो मैं मान गया। हम हवेली के अगले हिस्से में लेट गए और बातें करते करते सो गए। आधी रात को मुझे जोर की प्यास लगी। उठकर बैठा तो हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। मनोज को जगाने ही वाला था कि अंदर से आवाज आई, मेरा पीछा छोड़ दे, चला जा यहां से, चला जा। रामलाल चाचा की आवाज थी। पानी लेने के लिए मैं बरामदे में दाखिल हुआ। चारों तरफ गुप अंधेरा, बस बरामदे में हल्की सी रोशनी। अचानक रामलाल चाचा की आवाज बंद हो गई और उनकी जगह एक बच्चे के हंसने की आवाज गूंजने लगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, कौन है वहां? तभी मुझे दिखा बरामदे में एक बच्चा खेल रहा था। काला शरीर और दहकती लाल आंखें, चेहरे और हाथों पर खून के निशान। उसने हंसते हुए अपना बड़ा मुंह खोला। बस उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आई तो सामने एक तांत्रिक बैठा मंत्र पढ़ रहा था। सुमित, उसके दादाजी और चाचा चाची एक कोने में खड़े थे। तांत्रिक बोला, इस घर में मुंजा प्रेत का वास है, लेकिन इसने इस बच्चे की सवारी नहीं ली। ये किसी और के जरिए आया है। दादाजी चिल्लाए, ये सब इस नालायक का किया धरा है। रामलाल चाचा चुप खड़े रहे। दादाजी ने तांत्रिक से गिड़गिड़ाते हुए पूछा, बाबा
कोई उपाय बताओ, ये सब बर्बाद कर देगा। तांत्रिक गंभीर होकर बोला, मुंजा को ना डराया जा सकता है, ना धमकाया, ना वश में किया। ये एक बच्चे जितना जिद्दी होता है। दिखने में छोटा लगे पर ताकत इतनी कि हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकता है, मंदिर भी जा सकता है, किसी अनुष्ठान में भी बैठ सकता है। इनका असली ठिकाना पीपल के पेड़ होते हैं, पर जो इनकी साधना करे ये उसके घर तक चले आते हैं और 7 पुश्तों तक पीछा नहीं छोड़ते। दादाजी की मिन्नतों पर तांत्रिक बोला, कोशिश करूंगा पर गारंटी नहीं दे सकता। और अगले दिन आने का वादा करके चला गया। उसी रात दादाजी ने सुमित से कहा कि मुझे घर छोड़ाए। रास्ते में सुमित ने बताया कि कैसे रामलाल चाचा ने हवेली हड़पने की लालच में मुंजा को न्योता दिया था। अगली सुबह मैंने मामा जी को सब कुछ बताया। पहले वो नाराज हुए, फिर बोले, जो ब्राह्मण पुत्र मुंडन या जनेऊ संस्कार के 10 दिन के भीतर मर जाए उसे मुंजा प्रेत की गति मिलती है। बच्चे जैसा स्वभाव, पर किसी भी भूत पिशाच से कई गुना अधिक ताकतवर। इसी गांव में बरसों पहले एक ऐसे ब्राह्मण पुत्र की हड्डियां उस पीपल के नीचे दफनाई गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। उसका पूरा खानदान मुंजा ने 7 पीढ़ियों तक नहीं बख्शा। मामा जी ने अगले ही दिन मुझे शहर वापस भेज दिया। करीब 1 महीने बाद खबर आई, रामलाल चाचा और उनकी पत्नी हवेली में मृत मिले। सुमित और उसके दादाजी हवेली छोड़कर लुधियाना अपने पुराने घर चले गए। हवेली को तंत्र मंत्र से बंद कर दिया गया, पर कहते हैं आज भी उस हवेली से रात के वक्त एक बच्चे के खेलने और हंसने की आवाजें आती हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए प्लीज हनु एनिमिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें।